हेलो एवरीवन। ये न्यू यूनिट है, यूनिट 6, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इसमें पढ़ना है आप लोगों को कि बेसिकली फ्यूल क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और फ्यूल सप्लाई कैसे होता है। जैसे मान लीजिएगा आप किसी भी मोटर व्हीकल्स में फ्यूल भरते हैं तो आप फ्यूल टैंक में फ्यूल भरते हैं। तो फ्यूल टैंक से लेके मेरा फ्यूल इंजन में किस तरह से पहुंचता है, उसके बीच में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है, वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं फ्यूल क्या होता है। बेसिकली फ्यूल एक तरह का सब्सटेंस होता है जो इंजन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, यूज़ किया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, है ना। तो फ्यूल इज ए सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय द एनर्जी टू प्रोड्यूस कंज्यूम्ड बाय द इंजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जो फ्यूल होता है वो बहुत तरह का होता है। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप पे बेसिकली दो तरह का फ्यूल देखते हैं, पेट्रोल और डीजल। लेकिन किरोसिन भी एक तरह का फ्यूल होता है जो कि इंजन्स को रन करने में यूज होता है। जैसे आप पंप सेट की बात करें तो उसमें बेसिकली किरोसिन यूज होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल में पेट्रोल, किरोसिन और हाई स्पीड डीजल ऑयल और लो स्पीड डीजल ऑयल। यहाँ पे डीजल ऑयल को दो भागों में बांटा गया है, हाई स्पीड और लो स्पीड, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी के अनुसार। देखिए, जो बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं, उसमें जो डीजल लगते हैं वो हाई स्पीड लगते हैं और उसका वेट कम होता है। ठीक है, और जो भी स्लो स्पीड रनिंग हैवी इंजन्स है जिसमें डीजल लगते हैं उसमें लो स्पीड डीजल ऑयल लगते हैं, उसका वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी के अनुसार डीजल ऑयल को दो भागों में बांटा गया है, हाई स्पीड और लो स्पीड। अब हम लोग देखेंगे कि एक फ्यूल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या क्वालिटी होते हैं। तो उसका बेसिकली तीन क्वालिटी होता है, वोलाटिलिटी ऑफ फ्यूल, क्लोरिफिक वैल्यू और इग्निशन क्वालिटी। समझते हैं पहले क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है। क्लोरिफिक वैल्यू बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल को जलाते हैं और उससे कितना अमाउंट ऑफ हमको एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप गोईठा को 1 केजी गोईठा को जला रहे हैं, उससे कितना आपको हीट मिल रहा है, और आप 1 केजी पेट्रोल को जला रहे हैं तो उससे आपको कितना हीट मिल रहा है। इसी को बोलते हैं क्लैरिफिक वैल्यू। और एक टर्म है इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल। इग्निशन मतलब कि कितना जल्दी जल जाता है। जैसे मान लीजिएगा आप वुड को जलाइएगा तो बहुत लेट टाइम लगता है, अगर माचिस स्टिक को जलाइएगा तो बहुत जल्दी कम हीट पे जल जाता है। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल। एक टर्म है वोलाटिलिटी ऑफ फ्यूल। वोलाटिलिटी बेसिकली वो एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक फ्यूल का क्वालिटी है जो कि किसी भी इंजन को आसानी से स्टार्ट करने में प्रोवाइड करता है और इंजन को एक्सेलरेट करने में प्रोवाइड करता है। बेसिकली एक तरह का फ्यूल का क्वालिटी है। तो फ्यूल का जो जो क्वालिटी था हम लोग देखें, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि फ्यूल सप्लाई कैसे होता है। अगर मेरा कोई इंजन पेट्रोल इंजन है तो उसमें फ्यूल किस तरह से सप्लाई होता है, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो मेरा बेसिकली दो तरह का इंजन होता है जो मूव करता है, एक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। सिलेबस में दिया हुआ है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, जिसको बुक में आप लोग देखिए तो स्पार्क इग्निशन नहीं कहते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में जानते हैं कि जो फ्यूल मेरा बर्न होता है वो स्पार्क के मदद से होता है, इसलिए इसको स्पार्क इग्निशन भी कहा गया है। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, तो इसमें समझते हैं कि किस तरह से मेरा फ्यूल सप्लाई होता है। ठीक है, तो जो भी पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें बहुत सारे डिवाइस लगे रहते हैं। तो सप्लाई सिस्टम में मेनली 6 तरह के डिवाइस लगे रहते हैं: फ्यूल टैंक, सेडिमेंट बॉयल, फ्यूल लिफ्ट पंप, कार्बोरेटर, फ्यूल पाइप्स एंड फ्यूल ब्लेडर। हम समझ सकते हैं कि कार्बोरेटर इसमें क्यों लगे, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है और हम लोग को पता है कि पेट्रोल इंजन में मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल को हम इंटर कराते हैं, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे कार्बोरेटर लगेगा। अब हम समझते हैं कि मेरा फ्यूल, जब भी हम फ्यूल भरते हैं तो हम लोग फ्यूल टैंक में भरते हैं। फ्यूल टैंक क्या है, एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे मेरा फ्यूल स्टोर रहता है। तो फ्यूल स्टोरेज से मेरा फ्यूल इंजन तक कैसे पहुँचता है वो हम लोग जानेंगे, उसके बीच में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है। ठीक है, इंजन तक फ्यूल जाने से पहले फ्यूल कार्बोरेटर में जाता है। तो फ्यूल टैंक से मेरा फ्यूल कार्बोरेटर में कैसे पहुँचता है वो समझते हैं। अगर मेरा कार्बोरेटर फ्यूल टैंक के नीचे है तो मेरा फ्यूल
फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर में बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा। अगर मान लीजिए कि फ्यूल टैंक मेरा ऊपर लाई करता है, कार्बोरेटर नीचे लाई करता है, तो फ्यूल टैंक से मेरा फ्यूल कार्बोरेटर में ग्रेविटी की मदद से अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्यूल लिफ्ट पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये जो फ्यूल लिफ्ट पंप बेसिकली एक तरह का पाइप होता है जो कि फ्यूल लिफ्ट करता है। अगर मेरा कार्बोरेटर फ्यूल टैंक के ऊपर होता, उस केस में हमको फ्यूल ऊपर पहुंचाने के लिए लिफ्ट पंप की मदद लेनी पड़ती। ठीक है, अब समझते हैं फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर में फ्यूल जाता है तो उसके बीच में फ्यूल फिल्टर एंड सेडिमेंट बॉयल लगा रहता है। फ्यूल फिल्टर क्या होता है, जो कि फ्यूल को फिल्टर करता है। ठीक है, और सेडिमेंट बॉयल क्या होता है, एक तरह का बॉयल होता है जो कि फ्यूल में अगर किसी तरह का डर्ट पार्टिकल्स मटेरियल कुछ भी है तो उसको वो पहले ही अलग कर देता है। तो बेसिकली फ्यूल टैंक से मेरा फ्यूल निकलता है और वो एक या दो फिल्टर से पास होते हुए, सेडिमेंट बॉयल से पास होते हुए, जहां भी इसका डस्ट वगैरह सब रिमूव हो जाता है, उसके बाद वो कार्बोरेटर में पहुंचता है। ठीक है, कार्बोरेटर में फिर कार्बोरेटर की मदद से फिर वो इंजन में पहुंचता है। तो इन सबों में एक चीज कॉमन है कि फ्यूल पाइप बेसिकली क्या होता है, जिसके थ्रू मेरा फ्यूल फ्लो होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज में हमको बस ये ध्यान रखना है कि मेरा ध्यान कुछ नहीं रखना, बस हम लोग को जानना है कि किस तरह से फ्लो होता है। कंडीशन ये बेसिकली यहाँ पे देना है कि अगर मेरा कार्बोरेटर फ्यूल टैंक के नीचे होगा तो मेरा फ्यूल ग्रेविटी की मदद से फ्यूल फिल्टर से पास होते हुए, सेडिमेंट बॉयल से पास होते हुए वो कार्बोरेटर में पहुंचेगा। ठीक है, अगर मेरा कार्बोरेटर ऊपर है फ्यूल फिल्टर के, तब उस केस में हम फ्यूल लिफ्ट पंप का यूज करके फ्यूल को फ्यूल फिल्टर से लिफ्ट करते हुए, फ्यूल टैंक से लिफ्ट करते हुए फ्यूल फिल्टर में पास करेंगे, फिर उसको कार्बोरेटर में डालेंगे और फिर वो कार्बोरेटर से फिर वो इंजन में जाता है। तो बेसिकली यही फ्यूल सप्लाई सिस्टम है पेट्रोल इंजन का। ठीक है,